I would like to request Honorable Chairperson, Arunachal Pradesh State Human Rights Commission, Sri Bamang Tago, to highlight the keynote of today's gathering. आप सबको नमस्कार। आज की यहाँ हमारे साथ में जुड़े हुए और यहाँ के पेलिस्टर हम लोग को पेलिस्टर कर कोऑर्डिनेट कर रहा हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और EAC साहब और हमारे साथ में जुड़े हुए पोतीपोर्ट आसम रायपुर के कमांडेंट मेजर आलिश खान जी और मोस्ट रेस्पेक्टफुली जो सबसे प्यारा और सबसे रेस्पेक्ट हमारा जितना भी गामड़ा लोग आप लोग का नाम तो मेरे लिया तो है, लेकिन सबको लेने से बहुत समय चला जाएगा क्योंकि आपको वापस जाना है और जो गामड़ा आया है और हमारा यहाँ पे साथ में जुड़े हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप और खास करके कोई यूथ जो स्टूडेंट लोग हैं और बस्ती का लोग आने वाला और हमारा CWC का तिरप का चेयरपर्सन एडवोकेट माती जी और जितना हमारा रिसोर्स पर्सन है हम आपको देखने मिलेगा जो आया हुआ है हमारा कमीशन से भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से भी आया हुआ है वो कुछ बताएगा और अलग अलग रिसोर्स पर्सन टॉपिक का बात करेगा, बाद में आपको बताएगा। मैं और ज़्यादा समय नहीं लेके और किस लिए आया क्यों करा वैसे आप लोग के लिए नया है ये हमारा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जहाँ हमको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो किस लिए आया क्यों वहाँ वो डिटेल बाद में हमारा रिसर्च ऑफिसर है वो इन्हें PPT में देगा। लेकिन ये जो हम एक हमारा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होना चाहिए हुआ ये 2017 से होके अभी हम लोग पूल प्लेस ऑफिस में हम लोग चल रहा है। तो हम लोग का एक सबसे इम्पोर्टेंट और जो हम लोग एक प्रोग्राम बनाया है आउटरीच प्रोग्राम अवेयरनेस इन ह्यूमन राइट, यानी कि बस्ती में दूर दूर में जाके हमको पब्लिक को बताना ये ह्यूमन राइट चीज़ क्या है वो बताने के लिए हम लोग ही सबसे पहले KPTEL में तो बहुत ही और डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत ही आपका वर्कशॉप और सेमिनार नेशनल का स्टेट का होते रहता है। पब्लिक को वहाँ का लोग जो बैठने वाला को जानकारी मिलता है, लेकिन बस्ती में कम मिलता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले लास्ट ईयर शुरू किया दामिन में कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट सबसे लास्ट, वो भी चाइना बॉर्डर में लास्ट सर्कल है उससे शुरू हुआ, इसलिए और ये सेकंड है। और कल हम लोग पंचो में जाएंगे और उसका बाद हम लोग ईस्ट सिंह में वो अंजो अली की तरफ में जाएंगे अगले साल में। एक साथ में हम लोग प्रोग्राम कर नहीं सकते। ये जो मकसद है कि जहाँ जहाँ हम सेंसिटिव जगह है, जहाँ जहाँ हमारा वुल्नरेबल जगह है, जहाँ जहाँ हमारा कोई डिस्ट्रक्शन इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, जहाँ जहाँ ह्यूमन आदमी को डिस्ट्रॉयड वायलेशन नहीं हुआ और होने जा रहा और हो रहा है उसी जगह को, और जहाँ ड्रग यूज चल रहा है, जहाँ HIV एफेक्टेड नहीं हुआ, जहाँ बच्चा को ट्रैफिकिंग बच्चा को बिक्री करता है वो जहाँ नहीं हो रहा, जहाँ रोड कनेक्टिविटी हो रहा है, और जो बॉर्डर एरिया में कास्ट के बॉर्डर एरिया सेंसिटिव में इस जगह लोग को हम पहुँच के इनको जानकारी देना और बताना, ये हमारा मकसद है जिसका वायलेशन ना हो। ये और खास करके इसका जो पर्पस है ये एक ट्रस्ट बिल्ड है, यानी कि हम आपस में और या हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हमारा लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस पर्सनल के साथ में पारा मिलिट्री के साथ में सारा हमारा इंडियन का मिलिट्री आपका यहाँ से लेके पूरा सारा बाउंड्री में हमारा बैठा हुआ इनको भी जानकारी, इनको भी कोऑर्डिनेशन
एक ट्रस्ट बिल्ड का एक ये भी मकसद है। तो यहाँ पे लाजू में सबसे आज जो आया है, लाजू हमारे लिए इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। इस तरह जो दामिन भी है, पांचों वाका भी है, जितना भी अरुणाचल जो BADP जो जिसे BAD बोलता है, बॉर्डर इंडिया डेवलपमेंट जो प्रोग्राम आता है, वो हमारा कंट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। तो इस आदमी को हम जानकारी आपस में जानकारी देना, अपना राइट को बताना वो बहुत जरूरी है। जब आपका राइट मालूम होगा, आपका क्या बात करने का क्या राइट है, तो आपका नॉलेज होगा, तो आप बोल सकेगा, तब स्ट्रॉन्ग होगा। तो खास करके लाजू का आपको पता है यहाँ में कल्चरली इतना रिच है और हिस्टोरिकली इतना सिग्निफिकेंट है, जियोग्राफिकली यहाँ में रिमोट है। मैं मेजर पहाड़ों को देखा रहा था यहाँ, और यहाँ में जो हमारा अंडरस्टैंडिंग ट्रस्ट जो हम बताया गया है, उसके लिए हम ह्यूमन राइट को और क्या है, कैसे है, क्यों होता है, और वो बताने के लिए वो हम डिटेल उधर में बताएं। और ऐसे आप लोग मत सोचिए कि ह्यूमन राइट को हम लोग लेके आके आपको दे रहा है, ये दे रहा नहीं, ये आपका बचपन का जन्म है, इनएलिजिबल एज ए ह्यूमन में आपका राइट है, अपना हक है, अपना आवाज़ उठाने के लिए, अपना राइट को मांगने के लिए, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे यहाँ डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल हो, अपना एक्सप्रेशन हो, अपना राइट है। तो किसे राइट है, क्या है, वो आपको दिल्ली और हमारा रिसोर्स विषय वो बताएगा। और खास के हमारा उस राइट को हम इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 पे तौर में उसमें रिकॉग्नाइज किया है, लाइफ इन लिबर्टी, वो हमारा को पता है। और खास के उसमें लाइफ इन लिबर्टी में एक डिग्निटी है। डिग्निटी मतलब आपको रेस्पेक्ट करना, चाहे आप गरीब हो, आप चाहे कोई भी रूप हो, आपको रेस्पेक्ट करना एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए वोमेन, एज ए चिल्ड्रन, उसको रेस्पेक्ट करना, ऑनर करना, उसको डिग्निटी है। और कोर ऑफ द ह्यूमन राइट उसी को है डिग्निटी, और सबको रेस्पेक्ट है, डिग्निटी चाहिए। कि आपको आप नहीं चाहता है कि आपको कोई लात मारे, आपको कोई नहीं चाहता कि आपको वहाँ में आपको ये उलार ये से कपड़ा से खोल के आपको थप्पड़ मारे, कोई नहीं चाहता है। एक ह्यूमन बीइंग आपको रेस्पेक्ट, आपको रिगार्ड करना, वो डिग्निटी को ऑनर का, एज ए ह्यूमन बीइंग सबका इक्वल है। विजन काम से लेके, चाहे चीफ मिनिस्टर से लेके और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके, प्राइम मिनिस्टर लेके, और आप एज ए ह्यूमन बीइंग इक्वल डिग्निटी हो, ये कानून ये बोलता है। और उसमें खास करके वो डिग्निटी को लेकर खास के इंडिया को इम्प्रूव करने के, इंडिया को आगे लाने के लिए जमाबंदी, ये सब प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ जमाबंदी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके सारा लेके हम लोग का सबका जमाबंदी है। तो खास करके आपको पता है, कोई हमारा सीनियर जो इंट्रोडक्शन लोग को मालूम होगा, 2015 में एक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन ने एडॉप्ट किया, जिसमें गरीबों को, जिसमें आपका एजुकेशन को, जिसमें ट्रैफिकिंग को और वोमेन चिल्ड्रन का को सबको उसको इरादिकेट, उसको फुलफिल करना, प्रॉपर्टी को फुलफिल करना बाय 2030। अभी यहाँ में 2026 हो गया और 4 साल बाकी है। वो रिपोर्ट यूनाइटेड में शामिल करना, सारा कंट्री उसको फुलफिल करना, उसमें हमारा इंडिया भी एक सिग्नेटरी है। और ग्लोबल जो कंट्री कम्युनिटी हो, इंडिया को आगे देख रहा है, क्योंकि इंडिया सबसे हाईएस्ट एक डेमोक्रेसी कंट्री है। और खास कर हमारा अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्ल्ड को लीड करा, तो वो अचीव करने के लिए हमारा सेंट्रल मिनिस्टर करने से सिर्फ अकेला नहीं होगा, हमारा सब सेंट्रल से लेके, स्टेट से लेके और डिस्ट्रिक्ट से लेके जो बस्ती और विलेज तक सब आप सब हम लोग एक पार्टिसिपेटरी होना, तब जाके जो अभी
जो 17 सस्ते में जो गोल को अचीव कर पाए। जब आप गरीब होगा तो बस्ती में देश और हमारा स्टेट में जो पार्टिसिपेट नहीं होगा तो ये सक्सेस नहीं होगा। तो इसलिए हमारा इंडिया के लिए एक लीडिंग डेमोक्रेसी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हम लोग का एक चैलेंज है, उसको फुलफिल करना और आप सबको और हम सब का एक ही था होकर वो फुलफिल करना पड़ेगा। ये हम लोग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसको लेते हुए अपना अपना राइट को जो रेस्पेक्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशनली, जिसे हमारा इंस्टीट्यूशन बोलेगा तो आपका सुप्रीम कोर्ट से लेकर और हाई कोर्ट से लेकर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन लेकर और ये आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और यहाँ में आपका डिस्ट्रिक्ट का सेशन जज है, सब लोग का ये इंस्टीट्यूशन है आप सबको प्रतिभा अपना राइट को प्रोटेक्ट करने और खास करके अपना इंडिया का सॉवरेनिटी को वो प्रोटेक्ट करने। ये हम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने, ये आप सब हम सब का एक आपका जमावर है। तो उसमें कहीं की चीज़ में जैसे हमारा लकीली हमारा मेजर यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो हमारा यहाँ में आपको पता है जो स्टेट उन ग्राउंड से यह आने वाला तो कम ही होगा, लेकिन बाहर का इन्फ्लुएंस जो आने वाले एलिमेंट है, यानी कि हम बोल सकते हैं नॉन स्टेट फैक्टर है, यहाँ हमारा में पिला हुआ और जहाँ आर्मी भी पिला हुआ यहाँ पे बैठा हुआ। इस बीच में हम हमारा जनता का, हमारा गरीब वाला का, हमारा जिसका राइट है, आप लोग क्या साइकोसिस में आप लोग बैठे हुए, आपका डर से बैठे हुए, या इधर से डर या उधर से डर। तो हो डर जब तक हो उसी को हटा नहीं पाएगा जब तक आप नॉलेज गेन नहीं होंगे, आप यूनाइटेड नहीं होगा, आप ट्रस्टफुल नहीं होगा। तो इसलिए कहीं कहीं मैं तो लकीली यहाँ में हमारा मेजर जी यहाँ बैठे हैं, या हमारा अरुणाचल में अभी तक इतना इंसिडेंट तो नहीं हुआ जहाँ दूसरा स्टेट में इंसिडेंट हुआ, जहाँ मणिपुर में इंसिडेंट ना हो, मणिपुर का इंसिडेंट इसे ना हो यहाँ भी। वहाँ में तो आपका मोर देन 1527 का जो हमारा पैरामिलिट्री जो इंडियन आर्मी लोग जो पब्लिक को मार के अभी सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहा है, तो आसपा है आपको पता है, और स्पेशल आर्म फोर्स पावर्स है, ये यहाँ में TCL में खास कर TCL रीजन में 6 मंथ को एक्सटेंड किया जाता है, क्योंकि यहाँ में बॉर्डर एरिया है और सेंसिटिव से अफेक्टेड है। तो उसमें कई चीज़ में अपना कि विद ड्यू अपोलॉजी सर को नहीं बोला, इनको नहीं बोला, ऐसे नहीं कि आर्मी सब ऑफिसर सही सब एक ही होते, कोई ऑफिसर होगा, कोई अच्छा होगा, कोई खराब होगा, कोई अपना प्रमोशन मिलने के या ग्लेनरी अवार्ड मिलने के कोई ये होगा, लेकिन कोई सही काम करेगा। लेकिन वो इंसिडेंट जैसे दूसरा स्टेट में जो असम में हुआ, जो मणिपुर यहाँ अभी तक नहीं है, डिस्पाइट आसपा रहते हुए, हाँ कुछ इंसिडेंट में सुनने को मिला है हमारा पब्लिक लोग को भी और कहीं में। तो इसलिए पब्लिक को भी मैं बोलना चाहूँगा, सबसे पहले हमारा जो आर्मी लोग यहाँ बैठे हैं, जब पारा में जितना मैं अपील करना चाहूँगा पुलिस से लेकर कि हमारा पब्लिक को, इनोसेंट पब्लिक को, कि उसको जो वर्चुअली जो फिजिकल टॉर्चर, ये सब आज के ज़माने में कानून अपना चलेगा। ऐसे नहीं कि आप लोग कानून लेगा, कानून आपको कानून पनिशमेंट देगा, कानून उसको कोई क्राइम करेगा तो उसको पुलिस अरेस्ट करेगा, अरेस्ट कर जेल में सेंटेंस देगा, और जेल में बैठने वाले प्रिजन का भी राइट है उनका भी। मैं इसलिए लास्ट ईयर भी विजिट किया प्रिजन में, इनका खाना पीना चाहिए कि नहीं, इनका ऐसे नहीं कि उसको प्रिजन में कन्विक्ट हो गया उसको वहाँ में बिठाए, वो नहीं, इनको भी यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वो जो करेक्शनल उसको रिफॉर्म लाने का वो हम लोग वो भी मैकेनिज्म है रिफॉर्म लाने के लिए, वो एक अलग सब्जेक्ट है। क्रिमिनल को पकड़ना अलग है, कन्विक्ट करने पर कानून करेगा, ये अलग है। लेकिन इसमें आप लोग भी पब्लिक को भी इंडिया का जो एगेंस्टमेंट, जो हमारा कंट्री का सॉवरेनिटी का एगेंस्टमेंट करेगा, कोई आप लोग लिंक होगा या हमारा इंडिया का बाहर गया, आधे बाहर के इन्फ्लुएंस हो गया,
उसको तो आपको वायलेशन होना चाहिए, आप लोग को हो वायलेशन तो आपको कोई बचा नहीं सकता। जो उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बोलता है। कोई अंडरग्राउंड कोई जिसका जिसका इंडिया को थ्रेट है, जिसका इंडिया का सोवरेनिटी को थ्रेट है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन को थ्रेट है, उसको तो कोई माफ नहीं किया। तो इसलिए उसका कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बहुत ही, मैं भी खुद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था एक जमाने में, क्योंकि मैं फ्रेंकली बोला कोई ह्यूमन राइट का नाम है, कोई अंडरग्राउंड को माफ आपका उसका उन बिहार में बात करने वाला ह्यूमन राइट। इससे यहाँ हमारा बस्ती लोग भी, आप लोग भी, कोई किसी आउटसाइड इम्पोर्ट का एजेंसी होगा तब तो आपको तो कानून नहीं पकड़ेगा, लेकिन कानून सबसे कानून नहीं डील करेगा। लेकिन कल को इसे यहाँ में टॉर्चर करेगा, उस तरफ से टॉर्चर करेगा, इस तरफ से टॉर्चर करेगा, तो आपका जो राइट जो है, जो डिग्निटी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपस में त्रास होना है। और ये खास करके ये हमारा आर्मी लोग बैठा है, ये आप लोग सोचता है ये आर्मी बाहर से आया है, ये आर्मी आपका ही आर्मी है, ये अपना देश को बचाने वाला, अपना कंट्री को डिफेंड करने वाला। तो इस तरह आपका कोऑपरेशन, पब्लिक का कोऑपरेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। और आर्मी को भी आप देश के लिए डिफेंड कर रहे हैं, देश को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने सेफ कर रहे हैं। आप इतना दूर से और कहाँ से आके यहाँ देश में पहाड़ में घूम रहे हैं, अपना देश में प्रोटेक्ट, और देश का आदमी को प्रोटेक्ट कर, देश को प्रोटेक्ट कर, देश प्रायोरिटी है उसका सिटीजन को प्रोटेक्ट करना, यानी कि आप लोग को प्रोटेक्शन करना है। तो इसलिए आपको रेस्पेक्ट करना, आपके इनका दिखने को समझना, इनको प्रोटेक्शन करना हो बहुत ही राइट है। इसलिए जहाँ भी कदम बढ़ाएगा थोड़ा संभल के, थोड़ा सांस के, वो जिसका कनेक्शन नहीं है, जस्ट डाउट में, जस्ट सस्पेक्ट में वो नहीं है। लेकिन मैं अभी तक हम बताया है जो दूसरा जो आवाज़ सुनता है वो अभी यहाँ तक ऐसे तो सुनने को नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि आप लोग आपस में प्यार से और ट्रस्ट के अपना डिग्निटी, अपना रेस्पेक्ट को प्रिजर्व करते, तो अपना देश को, अपना खास कर अपना जो यूनिक जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो आपका जो नेशनल ह्यूमन राइट का एडॉप्शन का हम बात नहीं करेगा, जो हमारा स्टेट लेवल का जो ये रोल है, वो हम जो है किसी को, जैसे आप लोग को पुलिस में आके, जैसे हम लोग का पुलिस थाना जैसे नहीं, आपको कंप्लेंट मैं कास्ट के यहाँ में कोई वायलेशन करता है, आपको आपको कोई पुलिस पिटाई किया या कोई टॉर्चर किया, आप पुलिस में रिपोर्ट किया, पुलिस अगर एक्शन नहीं लेता है तब आप हमारे पास में आ जाए, हमको कंप्लेंट कि अथॉरिटी को मैं कंप्लेंट किया था, हम लोग ने वो बताएगा आपका ये में। लेकिन जिसे हम लोग का लिमिटेशन भी है, जैसे इनका पैरामिलिट्री को, आर्मी को हो हम डायरेक्ट केस ले नहीं सकते, वो हमारा एक्ट में रूल में सेक्शन 18 में है, वो हम नेशनल ह्यूमन राइट को हम रेफर करते हैं। अगर वो ऐसे केस होगा तो हम नेशनल ह्यूमन राइट में सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको केस को इन्वेस्टिगेशन को वो रेफर कर सकते हैं। तो उसमें अगर कोई भी है कि जिसे चाहे अगर कोई भी वायलेशन हो, तो हम कोई लोग हमारा ईटानगर में पुलिस थाना जैसे डायरेक्ट मार्केट का हम लोग वहाँ आ जाता है, हम लोग बोलते हैं हम लोग यहाँ पुलिस थाना नहीं, आप अथॉरिटी को पहले रिपोर्ट करो, अथॉरिटी अगर आपको एक्शन नहीं लेता है तब जाके हम लोग करो, ताकि किसने की आप लोग कोर्ट में, हाई कोर्ट में इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है, धोखा खर्चा करना पड़ता है। तो हमारा वहाँ में ना पी का जरूरत है, ना कोई एडवोकेट का जरूरत है, आप खुद आके अभी ऑनलाइन में भी आप वहाँ पहुँचने का जरूरत नहीं, व्हाट्सएप में ऑनलाइन में हमको ये वायलेशन हुआ, हमको ये टॉर्चर हुआ, हमने ये रिपोर्ट दिया था, हमको एक्शन मिला, वो कोई भी कंप्लेंट दे सकते हैं। तो ये आपका हम लोग लास्ट ईयर जैसे हम बताया था, हम 13 मॉर्निंग से विजिट किया और सेंट्रल जेल लोग को, स्टेट सब जेल को विजिट किया, उनका कंडीशन को लेके गवर्नमेंट को भी हम लोग रिकमेंडेशन दिया है कि इस जगह में वाटर लीकेज हो रहा है, लाइट ठीक नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उनको ये ना हो रिकमेंडेशन हम लोग देता है कि उसको चाहे पनिशमेंट तो लाइफ टाइम का पनिशमेंट हो, लेकिन उनका भी राइट है, इनको इंक्रीमेंट जो उनको वहाँ में खाने पीने का ये सबको लेके उनको राइट को मिलना हो, हम लोग गवर्नमेंट को हमको रिपोर्ट देता है। देन अभी यहाँ पे जो चैलेंजेस है आपका
सिविलियंस का जो फेस है, जो चैलेंजेस है, एक्सटॉर्शन है, ऑब्जेक्शन है, डिस्ट्रैक्शन है, और डेवलपमेंट को जो सही समय में डेवलपमेंट नहीं होता है, और ड्रग एब्यूज है, यूथ का एक थ्रेट है, ये बहुत ही चैलेंजेस है। तो इस चैलेंज को कैसे हम एड्रेस करें? जब तक आप आगे एक यूनिटी, एक ट्रस्ट आपस में नहीं होगा, वो चैलेंजेस को हम जैसे पहले बताया वो हटा नहीं पाएंगे। इन सच कॉम्प्लेक्स जैसे वो सिचुएशन है, अभी वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो हमारा इम्पोर्टेंट है कि आप सबको, जैसे आप पहले ऑलरेडी बोल चुका है, ये सिविलियन से लेके एडमिनिस्ट्रेशन लेकर सब हम आपस में ट्रस्ट में रहना बहुत ही जरूरी है। और यंगर जनरेशन को, उनका फ्यूचर को हम देखना, अभी का जनरेशन में यू आर क्या देखें, फ्यूचर जो जनरेशन का हमको देखना पड़ेगा। तो ये हम अभी यहाँ पे सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स आर नॉट अपोजिट, they must coexist. A secure society must always join society, and justice must be rooted in dignity. जो हम सिंपल वन में जो ऑलमोस्ट पहले आपको बता दिया है, तो हमने यहाँ आज ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक हम यहाँ बात करने के लिए कि इंसिडेंट का ऊपर में कि इस पे वो बात करेंगे। हम जस्ट अभी जो बात किया है, जस्ट हम सिंपल व जनरल का हमको बताया है, तो हमको वो एक्सेस होना पड़ेगा। और ये जो कम्युनिटी जो स्ट्रॉन्ग है, जैसे गामरा लोग आप लोग हैं, आपका सबसे कम्युनिटी में आपका स्ट्रॉन्ग आप लोग का रोल है। आप एजुकेट करेगा, आप अंडरस्टैंड का, आपको बस्ती वालों को आप समझाएगा, आप उनका साथ में, हमारा एजुकेशन के साथ में, हमारा पारा मिले के साथ में आपको लाइसेंस होना है, आप उनको मिलित होना है कि कुछ मिश्रण से कुछ यहाँ का रीति रिवाज, कोई बाहर से आने वाला, जैसे IAS ऑफिसर हो, बात का मतलब दूर से आने वाला, कोई यहाँ का रीति रिवाज मालूम है। यहाँ का कल्चर बहुत अलग है, अपना अपना, जैसे लाजू में अलग है, ओलो लोग का, नब्ते लोग तो अपना अपना बस्ती अलग, लाइक वाइज हमारा निशी में भी अलग अलग अपना प्रियम, अपना रीति रिवाज हो, वो रीति रिवाज को संभालना, रेस्पेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो इस गेप को बताना, समझाना गाँव आप लोग का, और आप लोग को यंग जनरेशन का आप टेकल करना, समझाना, इनको अनवांटेड एक्टिविटी में ना करना, जैसे पबजी खेलना, ड्रग्स यूज करना, और आपको कोई अंडरग्राउंड में जाना को मना करना। आज का देखिए, आपके नॉर्थ ईस्ट में देखिए कोई अंडरग्राउंड यहाँ में सक्सेस नहीं है, सक्सेस स्टोरी नहीं है। तो ये यूथ को आप एजुकेट करना आप लोग का रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी हम मेरा ये इसका हमारा जो रिसोर्स पर्सन ऑफ टाइम लेगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इनका जो प्रेजेंटेशन को मैं देख लेगा, हम लोग देखता हूँ। और हमारा खास करके यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ डिपार्टमेंट कुछ भी है, पब्लिक को जानकारी इतना स्कीम है, वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का इतना स्कीम है। अगर वो स्कीम यहाँ पहुँचता है, अभी तो बॉर्डर एरिया में तो इतना डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशल पैकेज है, यहाँ में अगर डेवलपमेंट आता है तो डेवलपमेंट आने का सबको सेल्फ सफिशिएंट होगा, लेकिन वो तो आपका इशू हो जाएगा सेल्फ सफिशिएंट। जैसे अभी हमारा क्या खाली जो ओपियम जो मतलब लोकल लोग यहाँ पे है, कहीं में मुझे एजुकेट करने पर कि लोकल उसी से सर्वाइव है, इकोनॉमी उसी से चलता है। तो गवर्नमेंट को अल्टरनेटिव का स्कीम बहुत ही आगे आ रहा है। अभी खास करके आप लोग का यहाँ में BJP का वो अलग है, उसको यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन में कल EAC सबसे तो डिस्कस क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या उसको लगे अल्टरनेटिव देना पड़ेगा वो ये इसको। तो वो एजुकेट को हम लोग प्लान करने का आपको प्लान करना पड़ेगा। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके गामरा लोग से कि हमको ये स्कीम चाहिए, ये रोड चाहिए, ये प्लान करके गवर्नमेंट को बताना है, हम यहाँ का पंचायत को लोकल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट में लाना है। तो इतना स्कीम है एबल करने से तो किसी का आपका मैंने दुख तकलीफ नहीं होगा कि खाने के लिए तो वो तकलीफ कोई आपको पेश करना नहीं पड़ेगा। तो जब आपको शांति होगा, डेवलपमेंट होगा, देन आपका पीस होगा।
तो आप अच्छा से सो पाए। जो खाने पीने का नहीं होगा अल्टरनेटिव का उपयोग तो बिक्री करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव तो है ही नहीं। तो ये अल्टरनेटिव को एड्रेस करना, ये किस तरह से एड्रेस करें, ये बहुत जरूरी है। तो वंस अगेन आपको मैं बताऊंगा कि ये ह्यूमन राइट जो है, जो हम पब्लिक को कंपटीशन करने का या इंस्टीट्यूशन को हम डिग्रेडेशन करने का ये नहीं है। ये हम अपना राइट को इंश्योरिंग करने के लिए और डेवलपमेंट को, सिक्योरिटी को एंड डिग्निटी को हम लोग साथ मिलके आगे ले जाने कास्ट के लाजू का जो प्राउड ओलो हेरिटेज है एंड उसका स्ट्रॉन्ग जो कल्चर रूट है और वाइब्रेंट ट्रेडिशन है और कमिटमेंट टू एजुकेशन, रिप्रेजेंट रेजिलेंस एंड कमिटमेंट टू एजुकेशन, ये हमको प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स मीन्स प्रोटेक्टिंग देयर आइडेंटिटी। आपको ह्यूमन राइट को आप प्रोटेक्ट करना है तो उसका मतलब आपका आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है। तो वो हमको और अपना वैल्यूज को उसको प्रिजर्व करना ये बहुत जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन रिमेन्स कमिटेड टू वर्किंग कोलैबोरेटिवली not against institutions but alongside them to promote awareness, prevent violation, strengthen justice and delivery. Let this may be beginning of greater dialogue, greater understanding and greater trust. ये सब बोल के हम लोग का हमें विश्वास है, आप लोग का आपस में ट्रस्ट में एक आपका सिर्फ नहीं तीसरी रीजन में पब्लिक का एक ट्रस्ट कैसे क्या आएगा, ये एक बहुत चैलेंज है। अपना बेटा को भी अपना भाई बहन को भी शायद ट्रस्ट करना भूल गया है, वो ट्रस्ट कैसे वापस आएगा, ये एक बहुत ही चैलेंज है पेरेंट्स का। और आप लोग का आपस में ट्रस्ट नहीं आता है, ये एक सपना तो देखिए जनरेशन को, आपका जनरेशन को कैसे ट्रस्ट वापस आएगा, ये एक बहुत जरूरी है। इस ट्रस्ट नहीं होने का कारण आपका यहाँ बहुत सारा चीज़ इजीली, चाहे आर्मी हो, चाहे अंडरग्राउंड हो, चाहे कोई ड्रग एब्यूज हो, चाहे HIV का जो ये करने वाला हो, सारा चीज़ आपका यहाँ में इंतजार करना और घुसना बहुत ही ईजी होता है। तो वो ट्रस्ट को आप लोग का आपस में बिल्ड करना, वो ट्रस्ट को इनबिल्ड करना और रजिस्टर करना, गाँव का पंचायत और राजा, कास्ट के राजा वो आपको ये करना, किसी का अपना राइट को प्रोटेक्ट करना, ये ट्रस्ट अपना एक साथ में रहना। मैं मुझे विश्वास है कि आने वाला साल में आप होस्ट में ट्रस्ट आके और पीस को शांति करें। विद दिस विश्वास है कि हमारा यहाँ पैरामिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग और आने वाला साल में अच्छा से कॉपरेशन के शांति से ये हमारा लाजू सर्कल में यानी कि तिरप सर्कल में और री विद दिस थैंक यू ऑल द बेस्ट।